आईडीएफ और हमास में भीषण जंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यरूशलेम में आमने सामने की जंग हो रही है। आईडीएफ ने हमास के ठिकाने को उड़ा दिया है, ये जानकारी मिल रही है। अरब की जंग महाशक्तियों के वर्चस्व का अखाड़ा बन गई है। जैसे यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने रूस को शक्ति विहीन करने के लिए अपने सहयोगी देशों को उतार दिया, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी, वैसे ही यहां इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका को हराने के लिए हमास को शक्तिशाली बना रहे हैं। युद्ध के 27 दिन हो चुके हैं और इजराइल हमास को परास्त नहीं कर पाया है, जबकि 1967 की जंग में इजराइल ने 6 दिन में 3 देशों को हरा दिया था। देखिए हमास की ताकत क्या है और इजराइल के सामने चुनौती क्या है। जून की सुबह इजराइल के अलग अलग एयरबेस से 200 फाइटर जेट उड़े और मिस्र के 14 एयरफील्ड पर तबाही मचा दी। मिस्र के 338 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। 3 घंटे में मिस्र के 100 पायलट मार दिए गए। सुबह 11 बजे जॉर्डन और सीरिया के एयरफोर्स ने इजराइल पर पलटवार किए। इजरायल एयरफोर्स के हमले में जॉर्डन के 20, सीरिया के 53 और 10 इराकी प्लेन ध्वस्त हो गए। इजराइल के कुल 19 प्लेन ध्वस्त हुए और आसमान में इजराइल का कब्जा हो गया। छह दिन में इजराइल ने 3 देश मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया। ये इजराइल की सबसे बड़ी जीत थी। उन्नीस की जंग से पहले इजराइल का नक्शा 1947 तक कुछ ऐसा नजर आता था, लेकिन 1967 में 6 डे वॉर के बाद गाजा का बड़ा इलाका इजराइल के कब्जे में आ गया और सीरिया के गोलान हाइट्स पर भी इजरायली झंडा फहराने लगा। जिस देश ने 1967 में 3 देशों को 6 दिन में पस्त कर दिया, वो 27 दिन से हमास से जंग लड़ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? दरअसल वजह है महाशक्तियों के वर्चस्व की जंग। इजराइल की जंग इस बार किसी देश की आर्मी से नहीं, बल्कि एक ऐसे संगठन से है जो विचार, जमीन और विरासत की जंग लड़ रहा है। और जिसे शक्ति दे रहे हैं ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया। ईरान से हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग मिली है, हथियारों की सप्लाई भी हो रही है। रूस से भी हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग मिली है। चीन ने भी हमास को युद्ध कौशल सिखाए हैं। उत्तर कोरिया से हथियार मिलने की रिपोर्ट है। साउथ कोरिया की रिपोर्ट है कि किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फिलिस्तीन की मदद करने का आदेश दे दिया है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी NIS की रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया से हमास को RPG सप्लाई हो रहे हैं। उत्तर कोरिया में हमास हूती लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उत्तर कोरिया अरब के मिलिटेंट संगठनों से बड़ी हथियार डील करने में जुटा है। इजराइल के सामने जंग में कोई सेना नहीं है जिसके टैंक, जेट और सैनिकों को ढेर करके जंग जीत ली जाए। गाजा की घनी आबादी के बीच से रॉकेटों की लहर उठती है और इजरायली शहरों पर बरसने लगती है। इन रॉकेट की सप्लाई अमेरिका के दुश्मन देश कर रहे हैं और अमेरिका विरोधी खेमे ने यह साफ कर दिया है कि अरब की जंग उनके लिए अमेरिकी वर्चस्व खत्म करने का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने कहा है कि इजराइल एक आक्रांता देश है और उसको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। शांति का रास्ता फिलिस्तीन समस्या का UNSC प्रस्ताव के आधार पर समाधान है।
रूस सामरिक मोर्चे पर तो अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी कर चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभियान शुरू हो चुका है। रूस खेमे के चीन ने भी गाजा पर इजरायल की एयर स्ट्राइक की कड़े शब्दों में आलोचना की है। 切克洛什联大10月27日决议，立即停火止战，全力保护平民，尽快开辟人道救援通道。 इजरायल के खिलाफ अमेरिकी विरोधी देशों ने ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिससे अरब सहित दुनिया के मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ हो गए हैं। रूस और चीन अरब में अमेरिका का वर्चस्व खत्म करने के लिए जंग को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास ने एक बार फिर इजरायल के वजूद को मिटाने की सौगंध को दोहराया है। हमास ने इजरायल में 7 अक्टूबर से ही बड़े नरसंहार की धमकी दी है। धमकी का दौर ईरान से भी जारी है। माना जा रहा है कि इजरायल पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग तैयार हो चुकी है और इस बार घातक हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है। इसीलिए तबाही 7 अक्टूबर से भी बड़ी हो सकती है। इतनी बमबारी, इतनी तबाही। लेकिन हमास का हौसला कायम है। अस्पतालों में चीख पुकार मची है। गाजा में मलबों का ढेर लग चुका है। लोगों के पास रहने के लिए ना छत है, ना खाना पानी। लेकिन हमास के सिर से जंग की सनक नहीं उतर रही। ये वीडियो देखिए। हमास का एक नेता इजरायल को धमका रहा है, याद दिला रहा है वो कत्लेआम जो 7 अक्टूबर को हुआ था। इजरायल की सेना गाजा में दाखिल होकर हमले कर रही है, लेकिन हमास इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की धमकी दे रहा है। हमास लीडर ने कहा है इजरायल पर 7 अक्टूबर से बड़ा हमला होगा। 7 अक्टूबर से भी ज्यादा खून बहाया जाएगा। इजरायल को खत्म करने पर ही मिशन पूरा होगा। हमास इतनी बड़ी धमकी किस दम पर दे रहा है, यह भी दुनिया से छिपा नहीं है। ईरान की तरफ से भी इजरायल को धमकी दी गई है। हमास के हौसले के पीछे ईरान उसे शह देने वाली ताकतों को ही माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि हमास तक भारी हथियार बहुत पहले ही पहुंचा दिए गए थे और अब हमास का दूसरे मोर्चों से जंग की शुरुआत का ऐलान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के समर्थन वाले ग्रुप इजरायल पर हमला करेंगे। इजरायल के सैनिकों को डायवर्ट करने का प्लान है। गाजा पर इजरायल के सैनिकों का हमला कमजोर पड़ेगा। दावा किया जा रहा है कि इजरायली फोर्स के डायवर्ट होते ही हमास एक बार फिर पूरी ताकत से हमला कर सकता है। गाजा की सुरंगों में मौजूद रॉकेट और दूसरे हथियारों के जखीरे को फिलहाल इसीलिए नहीं निकाला जा रहा है। लेबनान से हमला होते ही गाजा से भी बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शुक्रवार का इंतजार किया जा रहा है। एक तरफ ईरान अरब देशों से समर्थन जुटा रहा है, तो दूसरी तरफ हमास गाजा के लोगों को उकसा रहा है। इजरायल की सेना ने फिलहाल गाजा की सीमा को घेर रखा है, इसलिए यह मुमकिन नहीं कि 7 अक्टूबर की तरह हमास के लड़ाके इजरायल में घुस जाएं। लेकिन धमकी बड़े हमले और ज्यादा खून बहाने की है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि लेबनान और गाजा दोनों मोर्चों से रॉकेट प्रहार तेज हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायली सेना बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती कर रही है। ये सैनिक इजराइल से नहीं बल्कि यूक्रेन से भरे जा रहे हैं। यूक्रेन के उन सैनिकों से आईडीएफ में शामिल होने की अपील की जा रही है जो फ्रंट लाइन पर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ चुके हैं। इसके लिए इजराइल ने बाकायदा विज्ञापन जारी किया है। तो सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे नेतन्याहू और उनकी सेना का प्लान क्या है। गाजा में जमीनी जंग बहुत ही खतरनाक रूप अख्तियार कर चुकी है। इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। सुरंग युद्ध की वजह से गाजा तबाह होता जा रहा है। गाजा में करीब 20,000 इजरायली सैनिक मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन अब इजराइल यूक्रेन से जांबाज बुला रहा है। इसके लिए इजराइल ने बाकायदा विज्ञापन जारी किया है जिसमें यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे सैनिकों को लुभावने ऑफर दिए गए हैं। Хлопці, всім привіт! Нещодавно я повернувся з фронту і задумався про свої перспективи. Мені трапилася реклама про вступ до Цахал. Їм дуже потрібні фахівці з реальним бойовим досвідом. Саме в Україні таких людей зараз дуже багато. У нас на Батьківщині я служив у артилерії сержантом. Тут я став рядовим, але отримую втричі більше. І незабаром закінчиться розгляд заявки на отримання громадянства. Цахал – потужна сучасна армія. Тут ви зможете швидко просунутися кар'єрними сходами, і ваша родина обов'язково знайде себе місце в Ізраїлі. Перейдіть за посиланням, зазначеним в описі. सुन लीजिए, ये यूक्रेन का वो सैनिक है जो रूस के खिलाफ जंग लड़कर हाल ही में घर लौटा है। इसके मुताबिक इजराइल न सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों को आईडीएफ में शामिल होने का ऑफर दे रहा है बल्कि इसके बदले भारी भरकम रकम और इजरायली नागरिकता भी दे रहा है। 24 घंटे के अंदर दुनिया के अलग अलग कोने से आए 120 यहूदी आईडीएफ में शामिल हो चुके हैं। आईडीएफ ने पहले इन्हें युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी और फिर ये सभी इजरायली सेना में शामिल हो गए। तो सवाल यह है कि आखिर इजराइल यूक्रेन के सैनिकों की भर्ती क्यों कर रहा है? या उसे असली जंग लड़ने का अनुभव रखने वाले सैनिकों की जरूरत है, या इजराइल के पास सैनिकों की कमी पड़ गई है? या इजराइल बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? फिलहाल तो यही लग रहा है कि इजराइल एक साथ कई देशों से भिड़ने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या गाजा युद्ध के चलते इजरायली पीएम नेतन्याहू की सत्ता जाने वाली है? क्या बेंजामिन की सरकार गिरने वाली है? अब तो जो अमेरिका नेतन्याहू के साथ खड़ा था, क्या वो इजराइल से किनारा करने वाला है? जानते हैं ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसकी वजह है तेल अवीव से वॉशिंगटन शुरू हुआ विरोध, वो भी गाजा युद्ध को लेकर। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 27 दिनों से गाजा तो सुलग ही रहा है, मगर इसके साथ साथ इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा में आईडीएफ के एक्शन के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने तो नेतन्याहू के घर तक की घेराबंदी कर दी है। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, गाजा को बचाने के लिए, आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए।
जिस तरह से नेतन्याहू अपने घर में घिर चुके हैं, जिस तरह से इजराइल के लोग ही अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, उसे देख कई तरह की आशंका जताई जा रही है। वो ये कि क्या गाजा युद्ध के चलते नेतन्याहू की बलि चढ़ सकती है? जंग के दौरान बेंजामिन की सरकार गिर सकती है? गाजा जंग के चलते इजराइल में गृह युद्ध छिड़ सकता है? व्हाइट हाउस नेतन्याहू का साथ छोड़ सकता है? दरअसल ये आशंकाएं यूं ही नहीं आकार ले रही। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि गाजा युद्ध को लेकर सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेव गाजा के नारे लगे हैं। Stop the ceasefire now! Stop funding this brutal massacre that Israel is doing on the people of Gaza! दरअसल ये विरोध प्रदर्शन हमास के लिए नहीं बल्कि गाजा में मौजूद बेकसूर लोगों के लिए हो रहा है। ऐसे में ये एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि अगर इजराइल ऐसे ही गाजा को तबाह करता रहा, नेतन्याहू के तेवर ऐसे ही आक्रामक रहे, तो यकीनन उनका सत्ता में बने रहना नामुमकिन है। और शायद अमेरिका को भी इस बात की भनक लग चुकी है, तभी गाजा के खिलाफ इजराइल के फुल फ्लेजेड ग्राउंड ऑपरेशन को अमेरिका की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि युद्ध पर हमास ने अमेरिका को जवाब दिया है। फिलिस्तीन की आजादी तक संघर्ष करेंगे कहा है हमास ने। इसके अलावा यह भी कि गाजा में दखल ना दे अमेरिका, हमास की तरफ से अमेरिका को चेताया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीरियाई सीमा से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। लेबनान सीमा से इजराइल पर 25 मिसाइल हमले किए गए हैं। जॉर्डन ने सीरिया से हुआ हमला नाकाम किया है। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।